हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम एडवर्ब पढ़ेंगे। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को पढ़ चुके हैं। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम एडवर्ब देखेंगे, उसके काइंड्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। एक एडवर्ब जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है दैट प्रोवाइड्स ग्रेटर डिस्क्रिप्शन टू अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ सेंटेंस। वो हमें किसके बारे में बताता है? एक वर्णन देता है वर्ब का, वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और खुद के बारे में भी बताता है और सेंटेंस के बारे में बताता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब। एक जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और अनदर एडवर्ब यानी खुद को भी डिस्क्राइब करता है और इवन अ होल सेंटेंस यानी पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब कर देता है कभी कभी तो। और जो ये एडवर्ब होते हैं जनरली इनके लास्ट में एल वाई लगा होता है। ये ट्रिक होती है एडवर्ब को पहचानने की। 90% एडवर्ब्स में एल वाई लगा होता है जिससे हम पहचान सकते हैं। 10% ऐसा नहीं होता है, हर एल वाई वाला एडवर्ब नहीं होता है। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। दिस मीन्स दैट दे डिस्क्राइब द वे एन एक्शन इज हैपनिंग। देखो इसमें वो क्या बताता है कि जो कार्य है वो किस तरीके से हुआ है, मतलब किस मैनर में हुआ है, स्लो हुआ है, फास्ट हुआ है, अच्छी तरीके से हुआ है। तो एग्जांपल है सारा सिंग स्वीटली। सारा कैसे गाना गाती है? सारा बहुत मधुर गाना गाती है। तो यहाँ पर हमारा हम समझेंगे कि सिंग्स हमारा वर्ब है और स्वीटली हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्वीटली गाना गाती है। आगे हम देखेंगे ही वॉक स्लोली। वो कैसे चलता है? बहुत धीरे चलता है। तो स्लोली एडवर्ब है जो कि वॉक्स यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने यहाँ देखा किस तरीके से एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। व्हेन एन एडवर्ब इज डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव, तो वो क्या करता है किसी के उसको जो भी एडजेक्टिव होता है सेंटेंस में उसका क्लैरिफिकेशन देता है या इंटेंसिटी को बताता है। दिस वुमेन इज़ क्वाइट प्रिटी। ये जो औरत है वो कैसी है? बहुत ही मतलब ठीक ठाक सुंदर है, अच्छी सुंदर है। तो जो क्वाइट है वो हमारा एडवर्ब है और प्रिटी हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर प्रिटी यानी वुमेन की विशेषता को और इन्हेंस कौन कर रहा है? यानी कि क्वाइट वर्ड इन्हेंस कर रहा है। उसी तरीके से द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। वेरी हो गया हमारा एडवर्ब, फास्ट हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब मॉडिफाई कर। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि किस तरीके से जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करके उसके क्लैरिफिकेशन और इंटेंसिटी को बताता है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एडवर्ब है वो खुद को मॉडिफाई यानी एडवर्ब डिस्क्राइब एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब एडवर्ब्स। यू कैन यूज़ एन एडवर्ब टू डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब। हम एडवर्ब को खुद एक एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमें वो समय बताता है कि किस तरीके से कम ज़्यादा या फ्रिक्वेंसी में किस तरीके से काम हुआ है। पीटर फिनिश्ड हिज टेस्ट समवॉट हेस्टली। द रेस्टोरेंट इज़ ऑलमोस्ट फुली बुक्ड। तो यहाँ पर समवॉट ये एक एडवर्ब है, हेस्टली भी एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर एडवर्ब ही एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। द रेस्टोरेंट इज़ ऑलमोस्ट फुली बुक्ड। लगभग पूरा रेस्टोरेंट फुली बुक्ड है। तो ऑलमोस्ट भी हमारा एडवर्ब है और फुली भी एडवर्ब है। इसाडोरा जॉक क्वाइट फ्रिक्वेंटली। इसमें क्वाइट भी एक एडवर्ब है, फ्रिक्वेंटली भी एक एडवर्ब है। तो हम ये समझ चुके हैं किस तरीके से जो एडवर्ब है वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और खुद को मॉडिफाई करता है। अब हम आगे इसके काइंड्स देखेंगे और उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। 1 पे हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है? टेल्स हाउ एन एक्शंस हैपन। किस तरीके से जो कार्य है किया गया है। मैनर बताता है, तरीका बताता है। ठीक है, वैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई बोलता है कि मैं बहुत धीरे धीरे खाता हूँ। तो धीरे धीरे जो वर्ड हो गया ना स्लोली, तो वो क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। देखो एग्जांपल समझे, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो सिंग्स हो गया हमारा वर्ब हो गया और ये हो गया एडवर्ब। और वो कैसे गाना गाती है? कैसे गाती है? ये किसका आंसर दे रहा है? कैसे का। कैसे का आंसर दे रहा है। कैसे का आंसर क्या दे रहा है? ये वो कैसे गाना गाती है? हाउ शी सिंग्स ब्यूटीफुली। हाउ का आंसर दे रहा है। एडवर्ब किसका आंसर देता है? हाउ का भी देता है। ही ड्राइव्स केयरफुली। वो कैसे ड्राइव कर रहा है? कैसे कर रहा है? केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका आंसर दे रहा है? हाउ का आंसर दे रहा है।
वो मैनर बताए जा रहे हैं, तरीका बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? कोई भी किसी कार्य के तरीके के बारे में बात, किस तरीके से वो कार्य किया गया है। द बेबी स्लेप्ट साउंडली, साउंडली का मतलब ये नहीं होता तेज आवाज वाला नहीं होता, शांत, बहुत गहरी नींद वाला होता। जो बेबी है वो गहरी नींद में सो चुका है। तो कैसे सो चुका है? गहरी नींद में सो चुका है। स्लेप्ट ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। साउंडली, इसमें इसकी टिप होती है कि एडवर्ब ऑफ मैनर में लगभग सभी में एल वाई होता है। एल वाई को देखकर हम समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एल वाई लगा होता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। क्विकली, जल्दी से कैसे काम होता है? जल्दी से करता है। स्लोली यानी धीरे धीरे काम करता है। केयरफुली बड़ी सावधानी पूर्वक काम करता है। हैप्पीली यानी खुशी खुशी काम करता है। सैडली यानी बहुत दुखी होकर काम करता है। वो ये सारे मैनर हैं। ब्यूटीफुली हो गया, केयरफुली हो गया, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, ईजिली बहुत आसानी से काम करता है, ईजिली होता है। इस तरीके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर को बताते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जो किसी कार्य के तरीके के बारे में बात करता है, जैसे ब्यूटीफुली हो गया, केयरफुली हो गया, साउंडली हो गया, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, सैडली। ज़्यादातर सभी में जब एल वाई ऐड हो जाता है तो वो सब क्या हो जाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर बन जाते हैं। नंबर 2 है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड नंबर पे क्या आता है टाइप्स में? एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। टेल्स व्हेन एन एक्शंस हैपन, कब वो कार्य हुआ है। ठीक है, तो आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। टुमारो जिसमें किसकी बात की जाती है? जिसमें समय की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? जिसमें समय की बात की जाए कि किस समय पर वो कार्य हुआ है। तो मैं तुमसे कब मिलूंगा, यहाँ पर जो टाइम वर्ड है टुमारो, ये हमें बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम का ये वर्ड है। शी केम अर्ली, जल्दी, ये हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड। बी मेट यस्टरडे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। टुडे, जैसे मैंने बोला मैं तुमसे आज मिलूंगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टुडे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। टुमारो, अर्ली, रिसेंटली, ऑलवेज, बहुत और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। डेली हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट ईयर वो वहाँ पर रॉन्ग स्लाइड पे लिख गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, अगो हो गया, ठीक है। और कौन से होते हैं हमारे? शॉर्टली हो गया, यस्टरडे तो बता ही दिया है, यस्टरडे हो गया, ठीक है। और क्या होता है? ऑलरेडी हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं। जो भी वर्ड्स टाइम के बारे में बात करेंगे वो क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएंगे। ऑलवेज हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है? प्लेस, प्लेस से पता चल रहा है ये क्या बताता है? ये स्थान के बारे में बताता है। ये क्या बताता है? स्थान के बारे में बताता है। जो भी वर्ड हमें जगह के बारे में बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएंगे। उसमें क्या होता है? ही लुक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह उसने देखा, ये वर्ड है। शी इज वेटिंग आउटसाइड, वो कहाँ इंतजार कर रही थी? आउटसाइड। ये किसका आंसर देते हैं? वेयर का आंसर देते हैं। किसका, कहाँ का आंसर था? दे वेंट होम, वो कहाँ गए? घर गए। इसमें वर्ड्स होते हैं हेयर, देयर, एवरीवेयर, इनसाइड, अप, डाउन हो गया, नाउ वेयर हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, इन, आउट, अवे, और फार, नियर, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। विलो हो गया, अबव हो गया, ठीक है। जो भी वर्ड्स हमें प्लेस के बारे में बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किस उसमें हुए, किस धारा प्रवाह में हुए हैं। जल्दी हुआ है, या कभी कभी होता है, या फिर बहुत समय के बाद होता है, या फिर रोज होता है, या कभी नहीं होता है। जो वो क्या बताते हैं? हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं। टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपन्स, किस तरीके से जो कभी कब ये काम हुआ। हाउ ऑफन, कब किस किस समय पे ये काम हुए हैं। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, मैं सुबह रोज उठता हूँ, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, सॉरी। ही नेवर टेल्स लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे समटाइम्स गो फॉर अ वॉक, वो कभी कभी ही वॉक पर जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें ऑलवेज होता है, ऑफन होता है, समटाइम्स होता है, रेयरली होता है, सेल्डम होता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, इस तरीके के वर्ड इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब और डिग्री और क्वांटिटी। जो भी हमें क्या बताएं? जो क्वांटिटी के बारे में बताएं वो डिग्री के बारे में बताएं।
तो वो हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें क्या क्या आता है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी जरूर पूछता है कि ये कौन सा एडवर्ब है, तो वो कौन सा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। दिस मूवी इज टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबी थी। कैसी थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी। आई एम ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसमें वेरी होता है, टू होता है, क्वाइट होता है, ऑलमोस्ट होता है, ऑल हो गया, ठीक है, पार्टली हो गया और क्वाइट हो गया, और क्या हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया, इसमें टू हम बता ही चुके हैं, ऑलमोस्ट हो गया, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फुली हो गया, और क्या होता है, होली होता है पूर्ण तरीके से। ये सब क्या बताते हैं हमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, ये हमें हाँ या ना के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन होते हैं। एक्सप्रेस कंफर्मेशन और डिनाइल, या तो हाँ करेंगे या फिर मना कर देंगे। श्योरली, हाँ बिल्कुल, निश्चित तरीके से। श्योरली यू आर मिस्टेकन, हाँ बिल्कुल तुम्हारी ही गलती है, तो ये वर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया, श्योरली अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। शी डेफिनेटली पास द एग्जाम, वो बिल्कुल एग्जाम पास करेगी, तो डेफिनेटली हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आई विल नेवर लाई, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन, मना ही है, मैं कभी भी नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एडवर्ब ऑफ निगेशन। यस आता है, नो आता है, श्योरली आता है, डेफिनेटली आता है, सर्टेनली आता है, ये सारे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, इंटेरोगेट किया जाए। यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम के बारे में पूछा जाता है, प्लेस और मैनर के बारे में जिसमें सवाल पूछा जाए। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तो व्हेन हमारा क्या हो गया, व्हेन हमारा हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है, तो वेयर हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने किस तरीके से किया। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, वॉट, ये सब क्या हो गए हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब, कनेक्ट्स टू क्लॉजेज एंड एक्ट्स एज एन एडवर्ब। ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाता है जो सेंस करता है और क्या करता है, और ये क्या एडवर्ब की तरह कार्य करता है। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज, ये वही हाउस है, दा का जब लगता है यूज तो वो होता है वही हाउस। दिस इज द हाउस, ये घर वही है जहां पर मैं पैदा हुआ था, तो वेयर हमारा हो गया रिलेटिव एडवर्ब। डू यू रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, तुम्हें वो दिन याद है जब हम मिले थे, तो जब यानी रिलेटिव एडवर्ब। आई डोंट नो द रीजन वाई ही लेफ्ट, मुझे नहीं पता वो कारण क्यों वो छोड़ गया, तो वाई हमारा हो गया रिलेटिव एडवर्ब। इसमें वेयर आता है, व्हेन आता है, वाई आता है, और ये सब क्या करते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है चूज द एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें हमें बताना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है जो कार्य करने का तरीका है वो कौन सा है, तो ऑलवेज होगा नहीं, देयर होगा नहीं, यस्टरडे होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 का आंसर हो जाएगा क्विकली, क्योंकि जो कार्य करने का तरीका है वो क्विकली है, यानी क्विक है, तेज है। तरीका कैसा है, मैनर कैसा है हमारा, क्विक है मैनर, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज एन एडवर्ब मॉडिफाई। एडवर्ब क्या मॉडिफाई करता है, डेफिनेशन में पता चला था कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को भी, या होल सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। तो इस तरीके से एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। हमें इसमें एडवर्ब फ्रिक्वेंसी बताना है कि क्या उसकी बारंबारता है, किस तरीके से वो काम हुआ है, स्लो हुआ है, क्विक हुआ है, या फिर फास्ट हुआ है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर एक ही वर्ड बता रहा है, वो है फास्ट वर्ड। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसी है कार्य करने की, बहुत फास्ट है, तो थर्ड का सी। फोर्थ है विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज इन द सेंटेंस ही रन्स वेरी फास्ट। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, फास्ट जो हमारा एडवर्ब है वो कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है।
फ्रिक्वेंसी बताता है, फास्ट वर्ड है जो एडवर्ब फ्रिक्वेंसी बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब, हमें इसमें से एडवर्ब बताना है। मोस्टली जो एल वाई लगे होते हैं वो हमारे हो जाते हैं एडवर्ब हो जाते हैं। तो इसमें किस में एल वाई लगा है, इसमें जो एल वाई वाला जो वर्ड है वो हमारा 5 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 का बी, क्विकली, एल वाई लगा है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। एडवर्ब है हमारा ओनली क्विकली। तो 6 नंबर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसका आंसर क्या होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करो, दोस्तों में शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई एक्सरसाइज के साथ।